आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिसने पूरे गांव की सोच बदल कर रख दी। हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के लोधनपुर गांव की रहने वाली एक विधवा महिला सुनीता और उसके पड़ोसी मोहन के। इस दौरान विधवा महिला सुनीता और उसके पड़ोसी मोहन की हैरान कर देने वाली प्रेम प्रसंग की घटना। इस घटना की शुरुआत होती पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव लोधनपुर से। यहाँ पर एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था सुनीता। इसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल के आसपास थी। सुनीता के पति का नाम पप्पू था जो गांव में ही खेती बाड़ी का काम करता था। दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था हर्षित। जब हर्षित महज 3 साल का था तभी पप्पू की अचानक तबीयत बिगड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां लगभग 15 दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन अचानक एक दिन पप्पू ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। सुनीता के लिए यह ऐसा झटका था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके सामने 3 साल का बेटा था और कोई सहारा नहीं था। पप्पू अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। अब सुनीता ने सोचा कि बेटे के सहारे किसी तरह जिंदगी गुजार लेंगे। पति के क्रियाक्रम सब निपट गए। सुनीता ने खेती बाड़ी संभाल ली और उसी से अपना गुजर बसर करने लगी। बस उतना ही होता था जिससे घर का खाना पीना चल सके। कोई जमा पूंजी नहीं बन पाती थी। धीरे धीरे हर्षित बड़ा होने लगा। स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई का खर्च, घर के खर्च, यह सब कहां से मैनेज करती। सुनीता के लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। उधर गांव में ही एक व्यक्ति था मोहन, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल के आसपास थी। उसकी भी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। मोहन अक्सर सुनीता की मदद करता था। खेती का काम हो, गेहूं चक्की पर रखना हो या कोई और काम, वह सब कर दिया करता था। दोस्तों, मोहन का स्वभाव सुनीता को अच्छा लगने लगा। कुछ इस कदर अच्छा लगने लगा कि धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं और फिर यह नजदीकियां गलत रिश्ते का रूप ले ली। सुनीता बेखबर थी। वह सोचती थी बच्चा तो होना नहीं है। वह छुप छुपा कर बचाव करती रही, लेकिन पता नहीं कब गलती हो गई। दोस्तों, कुछ दिनों बाद मोहन ने सुनीता को आश्वासन दिया कि वह शहर जाकर कुछ पैसे कमाएगा और घर की झोपड़ी में सुधार करवाएगा। सुनीता ने हामी भर दी। मोहन शहर चला गया और सुनीता अपने बेटे के साथ गांव में रह गई। अब जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। कुछ महीने बाद सुनीता का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे लगा कि शायद कोई बीमारी है या गैस की समस्या है। वह इसे इग्नोर करती रही। लगभग 3-4 महीने बाद एक दिन सुनीता के पेट में इतना तेज दर्द उठा कि बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गांव की कुछ महिलाओं को बुलाया। महिलाओं ने उसका पेट देखा और कहा, तुम्हारा पेट तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं। सुनीता ने टाल मटोल कर दी। महिलाएं सीधी साधी तो थी लेकिन दिमागदार जरूर थी, क्योंकि गांव की महिलाएं ना बहुत दिमागदार होती हैं। फिलहाल उन्हें शक हो गया क्योंकि मोहन ही अक्सर सुनीता के घर आया जाया करता था। फिर भी महिलाओं ने कहा, चलो डॉक्टर को दिखाओ। अगले दिन सुनीता डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तब तक कुछ क्लियर नहीं कर सकते। सुनीता ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह खाली पेट आऊंगी। दोस्तों, अगले दिन सुनीता ने अल्ट्रासाउंड कराया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर दंग रह गया। उसने कहा, तुम्हारे पेट में तो बच्चा है। जैसे ही सुनीता ने यह सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विधवा थी। अब वह किस मुंह से गांव जाए, लोगों को क्या बताए। सुनीता बेहद निराश होकर घर लौटी। गांव की महिलाएं पूछने आई, क्या हुआ? तब सुनीता ने जवाब दिया, मेरे पेट में ट्यूमर है। महिलाओं ने विश्वास कर लिया क्योंकि ट्यूमर की वजह से कभी कभी पेट बढ़ जाता है। अब सुनीता पूरी तरह बौखला गई। उसने मोहन को फोन किया और सारी बात बताई। मोहन ने कहा, ऐसा तो पहले पॉसिबल नहीं था, बहुत बचाव से सब कुछ हुआ, पता नहीं कैसे हो गया। सुनीता ने कहा, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, बच्चा मेरे पेट में है। मोहन ने जवाब दिया, चलो ठीक है, बच्चा है तो जन्म लेगा, बच्चा तो हमारा ही है। अगर कोई कुछ कहता है तो हम दोनों राजी हैं, हम शादी कर लेंगे। सुनीता ने पूछा, अगर तुम मुकर गए तो? मोहन ने कहा, अगर मुझे मुकरना होता तो मैं पहले ही मुकर जाता कि बच्चा हटा दो, लेकिन मैंने कहा कि यह बच्चा होना चाहिए और हम इसे अपनाएंगे। सुनीता मन ही मन प्रसन्न हो गई। उसने बच्चे को जन्म देने की पूरी तैयारी कर ली। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और जब 9वां महीना चल रहा था तभी सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह गांव की महिलाओं को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसने तो सबको बता रखा था कि ट्यूमर है। सुनीता ने चुपके से आशा बहू को फोन किया और एम्बुलेंस बुलवाई। गांव के लोग एक एम्बुलेंस देखते हैं तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। सुनीता एम्बुलेंस में लेटती है और सरकारी अस्पताल पहुंचती। लगभग 1 दिन बाद सुनीता को एक बेटा हुआ।
दोस्तों अब सुनीता के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बच्चे को लेकर गांव कैसे जाए, लोगों को क्या मुंह दिखाएगी। उसने मोहन को फोन किया। मोहन ने कहा बहुत खुशी की बात है, एक बेटा हुआ है। किसी तरह सुनीता बच्चे को लेकर गांव लौटी। जब एम्बुलेंस से उसे उतारा गया तो चूंकि गांव की महिलाओं को पहले से ही शक था, वो महिलाएं वहां खड़ी थी। जब सुनीता उतरी और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी उतरा तो पूरे गांव में चर्चा हो गई। सुनीता को बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। लोग सुनीता के घर आने जाने लगे। यह बच्चा किसका है, यह कैसे हो गया? सुनीता खामोश रहती, कुछ जवाब नहीं देती। वह पूरी तरह तंग आ चुकी थी। वह बार बार मोहन को फोन करती, बच्चा हो गया। जितना दर्द बच्चा पैदा करने में नहीं लगा, उससे ज्यादा दर्द सवालों के जवाब देने में हो रहा है। इससे बेहतर है कि तुम सामने आ जाओ। मोहन ने कहा घबराओ मत, मैं 2-3 दिन में आता हूँ। लगभग 3 दिन बाद मोहन गांव पहुंचा। सबसे पहले वह सुनीता के घर गया। सुनीता ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, क्योंकि उसने अपनाया था उसे। मोहन ने कहा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बेशक हमसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और समाज के सामने मानूंगा कि हमसे गलती हुई है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब उस बच्चे को नहला धुला कर बाहर निकाला गया तो पंडित आए, पूजन हुआ, लेकिन सुनीता के मायके वाले शर्म की वजह से कोई नहीं आया। गांव के बहुत सारे लोग जुटे थे, देखना चाहते थे कि मायके से कौन आता है, कौन रस्में निभाता है, लेकिन कोई नहीं आया। दोस्तों जब सारा कार्यक्रम शुरू होने वाला था तभी एक बुजुर्ग ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुनीता कम से कम अब तो बता दे कि बच्चा किसका है। तभी मोहन ने पीछे से बोला कि जिसे सुनकर सारे लोग सन्न रह गए। उसने कहा यह बच्चा किसी और का नहीं, मेरा है। हमारा सुनीता के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैं चाहता तो इस बच्चे को पैदा नहीं होने देता, लेकिन बच्चा हमारा था इसलिए मैंने स्वीकार किया। आज मैं खुलेआम कह रहा हूँ, सुनीता आज से मेरी पत्नी है। यह बच्चा मेरा है और इससे पहले जो इसके पति का बच्चा है उसे भी मैं अपना बेटा मानता हूँ। दोस्तों इतना सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और कहने लगे तू तो इतना बड़ा खिलाड़ी निकला, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, न समझा तुम्हारे बारे में। शक जरूर हो रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारा ही आना जाना था सुनीता के यहाँ। लोगों के मुंह बंद हो गए। सुनीता ने कहा आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि पेट में क्या है, आज सारी सच्चाई सबके सामने आ गई, यह बच्चा इन्हीं का है। दोस्तों जब मोहन के घर वालों को पता चला तो उन्होंने मोहन को बहुत डांटा, तुमको सिर्फ एक विधवा ही मिली थी, हम तो तुम्हारी शादी कहीं और करवा देते। तो मोहन ने जवाब दिया क्या विधवा महिला को जीने का अधिकार नहीं? अगर खुदा न खास्ता किसी और की बेटी के साथ ऐसा हादसा हो जाता तो क्या आप उसकी शादी नहीं करवाते? इससे बेहतर है कि मैं ही इसे अपना लेता हूँ। इसकी जिंदगी में कोई नहीं है, बेसहारा है, कम से कम इसका सहारा मैं बन जाऊंगा और गांव में एक सीख जाएगी कि विधवा को भी जीने का अधिकार है। दोस्तों गांव के लोग चुप हो गए, किसी के पास एक शब्द भी नहीं था। बड़े धूमधाम से कार्यक्रम निपटाया गया। कुछ दिनों बाद मोहन ने सुनीता से कहा चलो मंदिर चलते हैं और वहां शादी करते हैं, फिर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सुनीता तैयार थी। दोनों ने पहले मंदिर में शादी की और फिर कोर्ट में जाकर कानूनी रूप से विवाह कर लिया। गांव के कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, सबको जीने का अधिकार है, इच्छाएं सबकी हैं, किसी की इच्छा नहीं मरती। गलती हो गई लेकिन जिसके साथ हुई उस व्यक्ति ने अपना तो लिया, इसमें बुराई क्या है? दोस्तों आज सुनीता और मोहन पति पत्नी के रूप में खुशी खुशी रह रहे हैं और एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान परेशान करना नहीं बल्कि जागरूक करना है। और इस कहानी पर आप लोगों का विचार क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भैया को नमस्ते, प्रणाम, सभी को